बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हो। हम डिस्कस कर रहे थे मैथ 9 का चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट 2 प्रॉब्लम्स जो कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है। उसमें कहा गया है इवेल्युएट सेम टू सेम। ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 4 आता है उनके लिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना कुछ भी मुश्किल बात नहीं। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, उसमें हमें दिया गया है लॉग किसका लिया जा रहा है 1 डिवाइड बाई 128 का। किसको बेस कंसीडर करके? 2 को बेस कंसीडर करके। स्टूडेंट्स लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाई 128 टू द बेस 2। अब उसने इस वैल्यू को किसी के इक्वल हमें बताया नहीं तो हम इक्वल लेट करेंगे। हम लिखेंगे लेट log 1 डिवाइड बाई 128 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। हमने x के इक्वल इसको लेट कर लिया। अब दरअसल हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए ये लॉगरिथम फॉर्म है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या मेथड होता है वो मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता चुका, लेकिन जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस लेक्चर में आए हैं उनको मैं थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा? जी 3 रेज़ टू द पावर 4 हमारे पास आंसर आएगा 81। 3 रेज़ टू द पावर 4 का एक्चुअल में मतलब ये है कि आप 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो 81 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये क्यों है? क्योंकि 3 के ऊपर एक्सपोनेंट 4 गिवन है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप किस तरह करेंगे? इसको मैं इस तरह ही पूछ सकता हूं कि 3 की पावर क्या रखूं कि आंसर 81 आए। जी 3 की पावर क्या रखूं कि आंसर 81 आए? 3 की पावर 4 रखूं तो आंसर 81 आए। एक्चुअल में यही लॉगरिथम फॉर्म है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम 81 का लॉग लेते हैं किसको बेस कंसीडर करके? 3 को बेस कंसीडर करके, तो आंसर 4 आएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स देखिए लॉग लिया जा रहा है 81 का लॉग लिया जा रहा है किसको बेस कंसीडर करके? 3 को बेस कंसीडर करके, यानी कि 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए कि 81 आ जाए, यानी कि 3 की क्या पावर रखी जाए कि 81 आ जाए। तो 3 की पावर 4 होगी तो 81 आएगा। स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पर लॉगरिथम फॉर्म गिवन है log 1 डिवाइड बाई 128 टू द बेस 2। ये हमें लॉगरिथम फॉर्म गिवन है। अब हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। यहाँ पर आप देखिए इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 3 रेज़ टू द पावर 4। ये जो आंसर है लॉगरिथम का, ये 3 की इस बेस जो log की बेस है उसकी पावर आ जाएगी और ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर x आ जाएगी और 128 इक्वल के दूसरी तरफ से आ जाएगा। तो आइए इसको लिखते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 128। अब क्या करें? अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर आप करने का सोच रहे हैं तो स्टूडेंट्स 128 इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है। 128 की सिंप्लीफिकेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि हम 128 के प्राइम फैक्टर्स निकालें, और वो प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हम किसी तरह 2 और 2 दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे 2 को इक्वल कर दें। इनके एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम 128 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो आइए देखते हैं 128। अब जैसे कि आप देख रहे हैं 128 इवन नंबर है तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने की सूरत में हमारे पास जो आंसर आएगा वो 64 आएगा। अब 64 अगेन प्राइम नंबर है 2 से होगा, और फिर इसको डिवाइड करने से 32 अगेन 2 से होगा, और ये हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 को जब हम 2 से करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और 8 2 के टेबल में हम 4 आता है तो 4, और 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, और 2 2 ज़ा 1। तो स्टूडेंट्स आप देखें काउंट करते हैं कितने 2s हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि 2 को
7 मरतबा 7 टाइम्स अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 128 हासिल होता है। तो अब 128 की जगह हम क्या लिखेंगे जी, 2 रेज़ टू द पावर 7। तो आइए लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 की जो पावर है 7 वो पॉजिटिव है, ये फ्रैक्शन में है। अभी जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे 1 की जगह तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, 2 रेज़ टू द पावर -7 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब जब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर बेसिस सेम हो लेफ्ट और राइट साइड पे, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 और 2, तो उनके एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। यहाँ पर बेसिस 2 और 2 लेफ्ट साइड दोनों पे सेम, लेफ्ट और राइट दोनों पे सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। तो हम इसको कहेंगे x इज इक्वल टू -7 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। आइए इसके सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का, log 528 टू द बेस 2√2। अब इसने कंफ्यूज करने के लिए हमें स्टेटमेंट दे दी है। अब इसे हमने log खुद बनाना है। अब log किसका लिया जा रहा है 512 का, किसको बेस कंसीडर करके 2√2। ये तो हमने दिमाग में बिठा लिया कि इसकी एक्चुअल में शेप कैसी होगी। अब अगेन इसने इस log की वैल्यू को किसी के इक्वल हमें बताया नहीं, तो हम क्या इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। तो हम पहले लेट करते हैं log 512 टू द बेस 2√2 इज इक्वल टू x। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो log की जो बेस है उसकी पावर आंसर आ जाएगा log का, और 512 इक्वल टू, यानी कि 2√2 होल पावर x इज इक्वल टू 512। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी और इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हमने फर्दर सिंपलीफिकेशन करनी है। अगर आप सोच रहे हैं 512 के फैक्टर्स बनाने का, तो आप बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे, बनाने चाहिए और हम बनाएंगे भी, लेकिन उससे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 2√2 और उसकी होल पावर जो हमें गिवन है वो x गिवन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये जो 2 है, √2 के साथ जो 2 हमारे पास गिवन है, इसको मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं कुछ इस तरह से, क्योंकि ये देखिए ये स्क्वायर जब इस √2 से कटेगा तो खाली 2 ही बच जाएगा। इस 2 को मैंने इस तरह लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, 2 का स्क्वायर का मतलब है कि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसको हम जरा खोल के लिख लेते हैं ताकि बात ज्यादा क्लियर हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि 2 अंडर हैं, एक में खाली 2 है और एक में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है, 2 अंडर हैं। अब 2 अंडर को सोल्व करने में जरा हमारे पास कंफ्यूजन है, तो 2 अंडर को हम एक ही अंडर कर देते हैं, यानी कि एक ही अंडर में 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने में हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास आएगा 8 √8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्दर सिंपलीफिकेशन ये होगी कि √, की वैल्यू क्या होती है, √, की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। √, की खाली स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू होती है 1/2। तो इसको हम जरा खोल के लिख लेते हैं 1/2 इंटू x। अब स्टूडेंट्स जब ये x इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 रेज़ टू द पावर x/2 हो जाएगा। ये थी लेफ्ट हैंड साइड की सिंपलीफिकेशन। लेफ्ट हैंड साइड में फर्दर सिंपलीफिकेशन बस एक ही रह गई है, हम 1/2 पावर को बाहर जो पावर x है उससे मल्टीप्लाई कराएंगे। ये स्टेप हम राइट हैंड साइड के स्टेप के साथ करते हैं। सबसे पहले अब हम 512 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो आइए बनाते हैं 512 के फैक्टर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं 512 इवन नंबर है, तो इवन नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करने की सूरत में हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 256। अगेन ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। इसका सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो 128 आएगा। अगेन इवन है, 128 को अभी हम पीछे करके 2 से होगा 64, अगेन 2 से होगा फिर 32, 2 के टेबल में 16 दफ़ा आता है और 16 2 के टेबल में 8 दफ़ा आता है। 8 2 के टेबल में 4 टाइम्स एंड 4 2 टाइम्स 2 एंड 1। आइए गिनते हैं कि कितने प्राइम फैक्टर्स बने हैं। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यानी कि 2 को 9 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें, 2 रेज़ टू द पावर 9 का आंसर हमारे पास होगा 512। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने 8 रेज़ टू द पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर g। 2 रेज़ टू द पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स हमने तो अभी पीछे सोल्व किया कि लेफ्ट और राइट साइड पे बेसिस सेम हो तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिस तो सेम ना हुई, यहाँ पर 8 बेस है लेफ्ट पे और राइट पे 2 बन रही है, तो क्या करें जी, ये बड़ी कंफ्यूजन है। स्टूडेंट्स देखिए, अभी 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने तो 512 आया। अब इनके पेयर्स बना लेते हैं। पेयर्स किस तरह बनाते हैं, 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 8। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 8 हासिल हुआ। अब 2 को अगेन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, अगेन 8, अगेन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, अगेन 8। देखिए स्टूडेंट्स 2 रेज़ टू द पावर 9 था, इस 2 रेज़ टू द पावर 9 को हम 3 हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 3 में, फिर 2 रेज़ टू द पावर 3 में, फिर 2 रेज़ टू द पावर 3 में, और 2 रेज़ टू द पावर 3 हमारे पास 8 होता है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू हमारे पास 8 क्यूब हो गया। कुछ इस तरह से ये दरअसल आया किस तरह स्टूडेंट्स, देखिए अभी हमने 512 के फैक्टर्स निकाले थे। 2 को 9 टाइम्स हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या आया था जी, हमारे पास 512 आया था। तो इसको हम इस तरह ब्रेक कर लेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, फिर डॉट का मतलब है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर 2 रेज़ टू द पावर 3, फिर डॉट, फिर 2 रेज़ टू द पावर 3। अब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर 3, इनको 2 रेज़ टू द पावर 9 को हमने ब्रेक करके लिख दिया। अब 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका आंसर हमारे पास क्या आता है जी, इसका आंसर हमारे पास आता है 8। ये दोबारा 8 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 3 रिपीट हो रहा है, फिर ये दोबारा 8 से ही मल्टीप्लाई होगा। अब 8 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 8 रेज़ टू द पावर 3। क्लियर है, इसको हमने इस तरह लिख दिया। अब बेसिस सेम है तो इनको एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, x बाई 2 इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को उधर जहाँ पर डिवाइड हो रहा है वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, x के लिए जो हमारे पास आई वो 6 है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। और जहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। आइए मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की जाने। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट गिवन है उससे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट है log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। log लिया जा रहा है x का, 2 को बेस कंसीडर करके आंसर आ रहा है 5। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम अपने आंसर को फाइनलाइज करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे होगा, 2 रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू x हो जाएगा। आइए इसको लिखते हैं। अब 2 रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू हमारे पास x हो गया। अब x की वैल्यू क्या आनी चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 32, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। आइए मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की जाने। जी स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए सोल्व करूंगा वो है पार्ट नंबर 3। log of 8 टू द बेस 64 इज इक्वल टू x बाई 2। अब यहाँ पर अगेन हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 64 की पावर x बाई 2 हो जाएगी और आंसर आएगा इक्वल टू 8, कुछ इस तरह से। अब 64 8 के टेबल में कितनी दफा आता है जी, 8 का स्क्वायर ले, यानी कि 8 का 64, तो 8 का स्क्वायर मैं 64 की जगह लिख दूंगा 8 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 की पावर क्या बच जाएगी x, और यहाँ पर जो हमारे पास 8 की पावर है वो 1 है जो कि हम लिखते नहीं है। तो बेसिस सेम हो तो पावर्स भी सेम इक्वल आ जाती हैं, तो x इक्वल टू 1 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जाने। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है वो है पार्ट नंबर 4। log of 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, x की पावर 2 इक्वल टू 64, कुछ इस तरह से।
अब अगर आप देख रहे हैं तो अगर हम इसका अंडर रूट ले लें x दोनों तरफ, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 64 का अंडर रूट 8 आ जाएगा। या आप इस तरह कर लें या आप अंडर रूट कर लें, क्लियर है। आप 64 के 8 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, x का जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। आपके पास दो मेथड है, आप जो मर्जी अपनाएं। तो स्टूडेंट्स यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है इस क्वेश्चन 4 का, और जहां पर हमारा ये लेक्चर भी इख्तिताम को पहुंचता है। आप सोचते होंगे सर 2 पार्ट्स कराना बोल के, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 सेम टू सेम पार्ट नंबर 3 की तरह है, और पार्ट नंबर 5 सेम टू सेम पार्ट नंबर 1 की तरह है। अगर आपको मेरे 3 और 1 पार्ट समझ आ गए हैं तो आप 2 और 5 को अब बासानी अपने तौर पर सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सेल्फ डन इज वेल डन। स्टूडेंट्स आज हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है और हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी एक्सरसाइज 3.3 के कॉन्सेप्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।